चलिए दोस्तों, जानते थे दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि दोनों पार्टियों ने करीब 6 महीने पहले एक दूसरे को क्लीन चिट दी थी, लेकिन अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 29 जनवरी को बादली और तिमारपुर में जनसभा कर दिल्ली की जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने गंदी राजनीति करने की हदें पार कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने में रोहिणी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, यमुना नदी में जहर फैलाने का झूठ फैला रही है। बिहार विधानसभा से पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस पंजाब की सीएम भगवंत मान के दिल्ली स्थित घर पर रेड करने पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले दिन दिहाड़े पैसे जूते चादर बांट रहे हैं, वो नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता बीजेपी को 5 फरवरी को जमानत देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गुजराती के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से अधिकारियों को प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड और स्वस्थ भारत मिशन और फीड इंडिया मूवमेंट के समर्थन में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में तो राहुल गांधी का रुख अब जाकर सामने आया। बिहार को लेकर तो पहले ही साफ हो गया था। पटना दौरे में जिस तरह राहुल गांधी लालू यादव के पूरे परिवार से हाथ मिलाए और गले मिलते जुलते नजर आए, राजनीतिक नजरिया बिल्कुल अलग देखने को मिला था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिणी पहुंचे। यहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा, आप पूरी दिल्ली को कूड़ेदार में बदल दिया है, आपने कोई वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। चुनाव आयोग ईसी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर रेड मारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके इस दावे के संबंध में स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि यमुना में जानबूझ जहर घोला गया था। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के बादली विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली की। उन्होंने लोगों से 5 वादे किए। कहा कि सरकार बनने पर कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी वादे का ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में आप संयोजक ने सरकारी अफसरों, सांसदों और मंत्रियों के आवास पर रहने वाले स्टाफ के लिए 7 गारंटी की घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संसद की नियुक्ति समिति जेपीसी के कामकाज के तरीके को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। समितियों के कामकाज के तरीकों को लेकर विपक्षी नेताओं के संसदीय बैठक में अपना विरोध दर्ज कराया। आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पल्ला गांव में पानी पीने के वीडियो को पूरी तरह से नौटंकी बताया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी चुनौती दी थी कि वह दिल्ली की किसी भी विधानसभा सीट से चाहे तो चुनाव लड़ ले।
दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया है। वो आप के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा डालकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। स्वाति मालीवाल एक गाड़ी में कूड़ा भरकर अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंची। महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने नेताओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की है कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम का प्रबंधन तुरंत सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के किसान मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष एसपी भारद्वाज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर एसपी भारद्वाज को पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। मराठा कार्यकर्ता मनोज जागड़े ने 5 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि सरकारी प्रतिनिधियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी कई मांगे मान ली जाएंगी। प्रयागराज महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ और आग लगने की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया। भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि आग से कई पंडाल जलकर राख हो गए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है और 5 न्यायिक जांच के आदेश दिए। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि और राहत कार्य जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेताओं अपने एजेंडे को वोटर्स तक पहुंचाने में जुटे हैं, वहीं नेताओं के बीच जुआनी जंग भी चरम पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपी के नेताओं को यहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा मुख्यालय के पास उस समय पुलिस ने रोक लिया जब वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी नेताओं को अमोनिया मिला पानी देने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर चल रही है। आज आपी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने किलांडी विधानसभा में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया।